नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे गेस्ट हैं शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव मुरली फावड़े जी। मुरली जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है। आप काफ़ी संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। देखा जाता है कि आपका बचपन जो है काफ़ी कठिन परिस्थितियों के दौर से गुजरा है, लेकिन आप में जन सेवा कहीं ना कहीं कूट कूट कर भरी हुई है। कैसे हुई है आखिर आपके जीवन की शुरुआत? मेरे जीवन की शुरुआत हुई है, हम बहुत मीडियम परिवार से हैं जी। हमारे माता पिता ने बहुत संघर्ष करा है, बहुत बड़ी बात। और मैंने भी बहुत संघर्ष करा। 5वीं क्लास से मैं संघर्ष करना चालू कर दिया जी। मतलब नौकरी करना चालू कर दी थी। जी, किस तरह का काम आपने 5वीं क्लास में तब किया? क्योंकि होता है था कि इतने कम उम्र के बच्चों को, 5वीं क्लास का बच्चा है ना 9 से 10 साल उम्र का हो सकता है, किस तरह के काम मिले, कितना संघर्ष रहा आपकी ज़िंदगी में? अखबार भी बांटे जी। प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम भी करा। जहाँ हेल्पर में जैसा काम मिला वैसा काम करा। माता पिता की बात करना चाहेंगे, क्या नाम है उनका, किस तरह के कार्य वो करते थे? मेरे पिताजी श्री भगवान फावड़े जी राजकुमार मिल में मजदूर थे जी। मिल बंद हुआ, उसके बाद से वो भी प्राइवेट नौकरी करते हैं जी। अब तो खैर रिटायरमेंट हो चुके हैं जी। माता जी भी हमारे घर घर जाके काम करती थी जी। आपका देखा जाए तो स्कूलिंग का समय बड़ा संघर्ष का गुजरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आपने अपने जीवन में हार नहीं मानी, हर उस मुकाम को पाने की कोशिश की है जो आप चाहते थे, एक जनसेवा का माध्यम बने। किस तरह आप जनसेवा के कार्यों में आए, सामाजिक क्षेत्र में कूदे, क्या क्या काम करते? अगर यदि हम बात करना चाहें राजनीतिक रूप से, तो आज आप शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव जैसे एक बड़े ओहदे पर काम करते हैं। आखिर आपका संघर्ष जो है, आपका जो विकट परिस्थिति में काम करना, हर चुनौतियों को स्वीकार करना और साथ ही हर काम को करने के लिए हर समय खड़े रहना, क्या यही मूल मंत्र है? इसी के बल पे आप यहाँ पर ये पद पा चुके? हमारे पिताजी शुरू से ही मतलब धार्मिक आयोजनों में उन्होंने हमें रखा जी। दत्त भगवान के पूजा अर्चना होती थी, हर साल भंडारा होता था हमारे यहाँ, तो शुरू से हम धार्मिक कामों में रहे जी। भले ही सक्षम नहीं हो, चंदा करके लोगों से काम करा जी। और जो समस्या मैंने पाई जी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जैसी समस्या दूसरा कोई नहीं पाए जी। तो जब से मैंने ये काम चालू करा, अपना सोशल वर्कर में ब्लड डोनेशन का काम, उसका ग्रुप बनाया जी, लोग जोड़े, अधिक से अधिक लोगों को जहाँ ज़रूरत पड़ती है ब्लड डोनेशन की, मैं वहाँ देता हूँ। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आप छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से हर दिन ये कोशिश करते हैं आप किसी न किसी की मदद करें, किसी न किसी की सेवा करें, जनमानस के काम में आए, आप एक ज़मीनी कार्यकर्ता बतौर देखे जाते हैं। आपका व्यक्तित्व जो है इस तरह बताता है, आपको देखकर कोई भी ये मान सकता है कि वाकई आप जन जन के प्रिय नेता भी हो सकते हैं आने वाले दिनों में। जिस तरह से आप शहर कांग्रेस कमेटी के एक सचिव बतौर काम कर रहे हैं, आपको ये दायित्व किसके माध्यम से मिला है और किन कामों के बदले में आपको इतना बड़ा पद दिया गया है? श्री चंदू गुंजरी जी द्वारा मराठा समाज को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया, उससे समिति बनी छत्तीस मराठा नवनिर्माण सेना जी। जब सामाजिक कार्य हमने चालू करे और समाज को जोड़ने का काम करा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 80% लोग मराठा समाज है। बिल्कुल सही कहा। और हमारे समाज में उस बस्ती में मतलब उस मोहल्ले में रामनगर क्षेत्र में अधिकतर महिला लोगों के यहाँ काम करने जाती है, घरेलू महिलाएं काम। और जो युवा अलग लाइन में जाते हैं नशे की। मैं उन युवाओं को रोकता हूँ कि भैया आप जितना नशा करते हो उतने नशा के अगर रकम आप बचाओगे कि आपकी माताएं बहनें घर पे आराम से रह सकती है सम्मान के साथ। आप नशा छोड़ो। कई लोगों ने, कई बच्चों ने मेरी बात भी मानी जी। ठीक है, अब वो आदर्श समझते मुझे। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि कृतित्ववान व्यक्ति भले ही वो इतने शब्दों के साथ ना खेल पाए, लेकिन उसका दिल और उसका दिमाग जो है जन सेवा के लिए तड़पता है। और उसी में से मुरली भैया भी हमारे एक हो सकते हैं, क्योंकि इनका कृतित्व जो है लगातार इनके चाहने वाले इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि इन्हें जो काम मिलता है या जिन्हें मदद का यदि कोई काम मिलता है तो सहर्ष स्वीकार करते हैं और उस काम पर जुट से जाते हैं। आपकी राजनीतिक यात्रा की बात करना चाहेंगे, कब आप पहली बार आपको ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहिए, किन लोगों से प्रभावित हुए और किस तरह के काम आपको मिले? राजनीति में तो मैं 18 सालों से काम कर रहा हूँ जी, लेकिन खुलकर जो सक्रियता मिली है चंदू भैया और श्री विपिन शर्मा जी इनके द्वारा सक्रियता मिली जी। और मैंने पार्टी के लिए कई आंदोलन किए। जो आंदोलन है, जो जनता की समस्या, सबसे बड़ा हमारे यहाँ समस्या है वार्ड 28 में जी, कि वो
आइडिया की कॉलोनी है, बिल्कुल सही और वहाँ कहा। पे आइडिया ने सबको लीज बांट दी है जी 10-10 साल 15-15 साल की। तो मैंने उस पर विरोध दर्ज करा क्योंकि भैया 10 साल 15 साल की लीज, क्योंकि देखा कुमेड़ी गाँव लीज पे था, हटा दिया। बिल्कुल तो मैंने उस पर आवाज़ उठाई जी, कि भैया कभी भी आप हमें हटा सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें क्षेत्र की जनता भी साथ में जी। आई, सबने सहयोग करा। तो अब वो जो 10 साल की थी वो बढ़ के 30 साल की लीज हो गई है। चलिए फिर भी हमारी लड़ाई जारी है, हम चाहते हैं कि उसमें 99 साल की लीज हो, पूरी कंप्लीट हो। चलिए शहर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के किस तरह के आंदोलनों में आप हिस्सा लेते हो? कांग्रेस पार्टी के हर आंदोलन में हिस्सा लिया है। जी अपना जैसे देवेंद्र सिंह यादव जी जी ये करते हैं, चंदू भैया ने करे आंदोलन, जी छात्र राजनीति में भी करे आंदोलन। जी, जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है, खबर मिलती है, वहाँ जाता हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक कार्यकर्ता होता है जो एक पार्टी से बड़ा प्रेम करता है, उस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर लगातार अपने आप को सक्रिय रखने की कोशिश करता है। आप पिछले 18 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा रहे हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए यूँ कहे कि दरी बिछाने का तक काम करते हो। इस बार आपकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं जागी है? मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, क्षेत्र की जनता की महत्वाकांक्षा है, क्योंकि जनता मुझे चाहती है कि आप अब की बार आओ, क्योंकि हमारे वार्ड में अधिकतर भारी प्रत्याशी आता है। बिल्कुल सही, और बुरी तरह से चुनाव हार के जाता है। बिल्कुल सही। जो क्षेत्र की जनता के लिए काम करे हैं, जी खुद लोग मेरे साथ हैं, लोग बोल रहे हैं आप बिल्कुल चुनाव लड़ो, भले ही आपके पास धन बल नहीं है, जी बल तो है, धन नहीं है। जी, तो हमें धन से मतलब नहीं है। धन से जो राजनीति करता है वो भ्रष्टाचार करता है, बिल्कुल सही जो कहा। हुआ है वार्ड में। जी चलिए, और हमने उस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी समय समय पे आवाज उठाई। आपके द्वारा देखा गया है कि लगातार शहर में जो मुद्दे हैं, कुछ पीड़ित लोग होते हैं, उनके साथ भी आप खड़े देखे जाते हैं, बिल्कुल, आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। अभी नगर निगम ने ठेले वालों के ऊपर कार्रवाई करी थी, उसमें भी हमने जब से जमकर आंदोलन करा, जी हमारी बात मानी, जी ठेले लगने की परमिशन दी। अभी कुछ दिन पहले ही एक छात्र हरेंद्र सिंह गुज्जर, उसको फीस को लेकर स्कूल वालों ने परेशान करा, जी उसके लिए भी हमने करा, तो उसने आत्महत्या कर ली। जी, तो हम आंदोलन देने गए थे शिक्षा माध्यमिक मंडल चिबंग बाग पे, जी वहाँ पे ज्ञापन दिया कि भैया इस स्कूल की मान्यता रद्द करी जाए। और पुलिस प्रशासन से भी हमने कहा कि स्कूल प्रिंसिपल और जो स्टाफ जिन्होंने फ़ोन करके परेशान करा उसके परिवार को, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। बिल्कुल, आपने महत्वाकांक्षा जैसे मैंने कहा, तो आपने आपकी ओर से जो जवाब आया वो काफ़ी सुंदर जवाब कहा जाएगा कि मेरा तो प्रश्न भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और आपने जिस तरह से अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा, बिल्कुल सारगर्भित तरीके से रखा। वाकई आपको यदि थोड़ा सा मौका मिल जाए कांग्रेस पार्टी की ओर से, यदि आपको जनप्रतिनिधि बतौर उतारा जाए चुनावी मैदान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार होने वाला नगरीय निकाय चुनाव है, आप जैसे कठिन परिश्रम के दौर से गुजरने वाले कार्यकर्ताओं का भाग्य भी बदल सकता है। मुरली जी, किस तरह के सपने हैं आपके देखा जाए तो? क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में आप लगातार सक्रियता से भागीदारी करते हैं। मेरा सपना है कि मेरे वार्ड में सब श्रमिक क्षेत्र है जी, है ना, वहाँ की महिला सबसे पहले तो दूसरी जगह काम करना बंद करे। जी, सबको हम घर में स्वरोजगार देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, जी, जो अभी भी करते आ रहे हैं हम। जी, कभी भी कुछ सरकारी आता है, जो युवा जिस योग्यता अनुसार है उसे वहाँ नौकरी लगाई जाती है। बिल्कुल सही कहा मुरली जी। देखा जाए तो जब व्यक्ति इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है तो कहीं ना कहीं वो बार बार जिस तरह की सक्रियता समाज में निभाता है, तो प्रत्युत्तर में समाज से बहुत कुछ चाहता भी। ये वाकई समाज के लोगों की आपकी इच्छा है कि आप ऐसे जनप्रतिनिधि पहचाने जाए, या आपने जो 18 साल पहले से राजनीति की डगर पकड़ी है, आपकी स्वयं की इच्छा है कि आप इस तरह से काम करके एक मुकाम पर पहुँचे? क्योंकि आपका जीवन जो है काफ़ी संघर्ष और कठिन दौर से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा है। हालांकि अब आप वो हालात नहीं है, अब आप सक्षम कहलाते हैं। आप कहीं ना कहीं, मैं मानता हूँ कि आज का युवा अपने मित्रों के सहयोग से, अपने वरिष्ठों के सहयोग से हर वो मुकाम पा सकता है। यदि धनबल की भी कमी है और आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जैसे कृतित्ववान लोगों को बहुत सारी मदद करना चाहते हैं। कौन से वो लोग हैं जो आपके पीछे खड़े आपको नज़र आते हैं, जो आपकी इस आने वाले चुनाव में मदद कर सकते हैं? मेरे आने वाले चुनाव में सबसे पहले तो जैसे चंद्रकांत कुंडी जी, विपिन शर्मा जी, और क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग हैं जी। तो पहले बात तो मुझे चुनाव लड़ो तो मुझे धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी, क्योंकि जनता चाह रही है, जनता खुद देख रही है कि धन से जो चुनाव जीत के जा रहा है उसके बाद में कैसे प्रताड़ित होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि वहाँ जगह जगह पे कहीं भी कुछ
अनैतिक गतिविधियाँ चालू हो जाती है, उसका भी हमने विरोध करता बंद करवा देते हैं जी, लेकिन चालू नहीं होने देते हैं। आप जैसे युवा जब राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो आपका जो एक कृतित्व होता है, आपकी जो एनर्जी होती है, ये कहाँ से आप पाते हैं? क्या आध्यात्मिक रूप से पाते हैं, खेलों की दुनिया से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? स्वयं का मन की आत्मा, मन से आपका जो एनर्जी मिलता है कि आपका आत्मविश्वास जो है बढ़ सा जाता है और आपके मन में कुलबुलाहट आती है कि मुझे कुछ कर गुजरना है। मुझे कुछ कर गुजरने की इसलिए चाहत आती है कि क्योंकि जो परिश्रम मैंने देखा है, हाँ, जो मैंने खुद ने सहा है जी, हमें पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आई जी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया जी। मैं ये चाहता हूँ कि किसी को ये दिक्कत नहीं आए। चलिए मुरली जी, आपसे जो चर्चा हो रही है ज़्यादा लंबी तो नहीं कर पा रहे हम भी आपसे चर्चा, लेकिन आपने जो भी 2 टुक शब्दों में अपनी भावनाओं को प्रकट किया है वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। क्योंकि एक जो कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, हो सकता है कई बार उतनी बातें नहीं कर पाता, और जो लोग जितनी बातें करते हैं उतना काम नहीं कर पाते। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे, कांग्रेस की राजनीति करते रहे, भविष्य में आप भी जनप्रतिनिधि बतौर पहचाने जाए। आपको द प्राइम टॉक शो के वॉरियर में आपने हिस्सा लिया है कि योद्धा की तरह पिछले 18 सालों से काम कर रहे, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।